तीन ये बहुत जोर की बात है। यदि उपासक इसी जन्म में वो सब दिव्य लीलाओं का दर्शन और श्री अंग की सदा सदा के लिए सानिध्य भरी सेवा प्राप्त करना चाहता है तो इन तीन में ही रहे, त्रिकाल में उसका बाल बांका नहीं हो सकता। तीन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। बैठा लीजिए, कभी नाम कीर्तन अंदर भी होता है, बाहर बंद है मुख। गुण कीर्तन कभी अंदर भी होता है। हम खाली ने तीन बातें पकड़ लो, ज्यादा विस्तार में पकड़ने की प्रेमियों की क्षमता भी नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे रसिक हो, स्वभाव में वो सब नहीं होता दुनिया का सिद्धांत समझने की। दूर सृष्टि आदि वार्ता, तीन बात पकड़ लो। हम कभी भी हों तो तीन में हों, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। इसके अलावा हमारा एक भी क्षण नहीं, एक भी क्षण नहीं। अब अपनी दिनचर्या को जांचिए, नाम चल रहा है या लीला गायन चल रहा है चतुराशी जी का, अंदर भी बाहर भी, और सेवा में एक क्षण आप बैठे हो तो इन तीन में एक में जरूर होना चाहिए। आप लेटे हो तो तीन में एक में जरूर होना चाहिए। आप क्रियान्वित हो तो जांच करो ये स्वसुख वांछा से क्रिया है या सेवा है। अगर श्री जी के निमित्त लेकर के है, श्री जी के लिए है तो वो सेवा है। अगर अपनी वासना की पूर्ति के लिए है फिर वो कर्म होगा। अगर हमारे द्वारा ऐसे कर्म होते रहेंगे और हम नाम और लीला गायन से विमुख रहेंगे तो हमको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। जो प्राय लोग पूछते हैं कि ब्रजवास कैसे करें, तो ये तीन बातें खास हैं, खास तीन बातें हैं जो करना है। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। और जो नहीं करना, अभिमान नहीं करना। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। नहीं करना। दूसरा, यहां पहचान नहीं बनानी। वृंदावन वास का लाभ वही ले पाए जो वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना ही, बगल से निकल गया हम जानते भी नहीं, किसी को भी नहीं। मनो चिन्हारो ना ही, पकड़ो ना। पहला नहीं करना अभिमान, बिल्कुल अपने को तृण से नीचे समझना है। दूसरा नहीं करना किसी से परिचय, बिल्कुल। और तीसरा नहीं रखना किसी का आश्रय। समर्थ प्रिया प्रीतम विराजमान है, जैसे उनको जो कुछ करना हो करे, इनके सिवा हम किसी का आश्रय नहीं, किसी का आश्रय नहीं रखना। ये तीन बातें नहीं करनी। यहां किसी भी तरह का अभिमान नहीं करना, किसी से परिचय नहीं बनाना और किसी का आश्रय नहीं रखना, किसी का भी प्रिया प्रीतम के सिवा। और तीन बातें जोर से करना है, खूब निरंतर नाम, लीला गुणगान और सेवा। इसके सिवा हमारा जीवन वो व्यर्थ जाएगा अगर हम ये स्वीकार। तीन नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और तीन हर समय करना है, कभी छोड़ना नहीं है। तो कह रहे हैं फिर तुम्हारा मन प्रियालाल के चरणों का भ्रमर बन जाएगा। इनके चरण कमल का जो पराग है वो अनुराग है। उस अनुराग में आपका मन सदैव डूबा रहेगा। नागरीदास जी कह रहे हैं कीजिए, अब ऐसा कीजिए। बहुत बढ़िया है, एकदम साफ बात है। अभिमान मत कीजिए, किसी से परिचय मत बनाइए। भगवत कृपा से श्री जी के शासन में अपने लोगों की दिनचर्या ऐसी ही है कि समय नहीं किसी से परिचय बना लेगा। कोई आ जाए दर्शन करे बात अलग है, कहीं जाने का समय ही नहीं, किसी से मिलने का समय नहीं, कुछ जानने का समय नहीं, कुछ पाने की भी इच्छा नहीं। क्या पाने की इच्छा है? सुबह आंख खुलती है तब से लेके शयन तक इतना क्रम बना हुआ है कि
अगर हमें कोई दिनचर्या शरीर संबंधी करनी तो उसको भी रोकनी पड़ेगी। अब कैसे रुके तो ही हो। अपनी दिनचर्या ऐसी श्री जी ने बना दी है जो व्यवहार शून्य है, बिल्कुल व्यवहार, आप लोगों के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य दिनचर्या है। अगर अब ना निकल पाए और अब ना संभल पाए तो ये जान लो कि अभी और कुछ है, अभी और कुछ बाकी है। एक पंडित जी भाल के अक्षर पढ़ लेते थे, तो गंगा किनारे से जाना था तो श्मशान से निकले थे, खोपड़ी पड़ी थी। उन्होंने उस भाल में देखा अभी कुछ और है, तो बोले अब क्या और है? मर गया, फेंक दिया गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, खोपड़ी पड़ी, अब क्या और है? बोले इसमें तो लिखा है अभी कुछ और है। उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या है। घर गए, टांग दिया। फिर किसी जजमान ने बुलाया तो चले गए, पर वो झोली टंगी रही। पंडितायन ने सोचा झोली में वजन है, कुछ लाए होंगे। जब देखा तो खोपड़ी, बोले बुद्धि खराब है पंडित की। बड़ी गुस्सा आई पंडित के ऊपर, खोपड़ी उठाई और वो जो घरों में होती है ओखली, उसमें डाली, मूसर से मार चूर चूर कर दिया, चूर चूर करके नाली में बहा दिया। पंडित जी आए, झोली टंगी थी यहां, बोले हाँ भाई बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए, मार मूसर, उसको चूर चूर करके नाली में बहा। बोले यही देखना था। बोले उसमें लिखा था कि अभी और है, तो हम सोचा इससे ज्यादा क्या और होगा। मर गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, खोपड़ी अलग पड़ी, अब क्या और होगा? अभी ये बकाया था मूसरों की मार और नाली में बहना। अब बोले समझ में आ गए। तो अगर ये सौभाग्य मिलने पर भी अभी आपकी समझ ठीक नहीं तो अभी और है, अभी कुछ और है। और अगर और नहीं है और ठौर नहीं है तो श्री जी मिली मिलाई, हम कैसे तुम्हें बताएं। हमारा एक एक क्षण नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा में। अब बोले आप तो बाबा जी हो तो आपका तो चल गया कि आप इतना ही कर पाओगे, और हम तो गृहस्थी में, हमारे तो व्यापार है, नौकरी है, बहुत से काम है, पढ़ाना लिखाना सब, तो वो सब सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। भगवान कह रहे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा सर्वाणि कर्माणि, या ये नहीं कहा नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, सेवा, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सबका परम पद पर आरूढ़ होने का जो अवसर है वो प्रभु अपनी वाणी में रखते। कोई भी कहीं से भी प्रभु की वाणी को पकड़ ले तो परम पद पे आरूढ़ हो जाएगा। इसलिए कहा सर्वाणी, तुम जो भी कर्म करते हो, व्यापार, नौकरी, किसान, जो भी करते हो, सन्न्यस्य, मेरे को समर्पित कर दो। प्रभु भूखे नहीं बैठे तुम्हारे कर्मों के, लेकिन जैसे कुछ भी आग में डाल दो, अग्निदेव उसे अपने स्वरूप में कर लेते हैं। लोहा डालो तो लाल हो जाएगा, विष्ठा डालो तो उसकी दुर्गंध और मलिनता नाश करके उसको भी अग्नि स्वरूप कर देंगे। चंदन डालो तो, उनको किसी के गुण और अवगुण से मतलब नहीं, जो अग्नि में गया अग्नि अपने स्वरूप में कर लेती है। भगवान करुणा करके कह रहे हैं, सोचो, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, माने मेरे को समर्पित करना। प्रभु कह रहे हैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, जो जो तुम्हें मिला है सब सेवा की सामग्री मानो, और जो जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब तुम मुझे समर्पित कर दो। लेकिन समर्पित वही कर्म कर सकते हो जिसे भगवान आज्ञा करते हैं। भगवान जिसे निषेध करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो कर्म नहीं, क्योंकि प्रभु उनको निषेध कर रहे हैं ना। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण नहीं होने चाहिए। प्रतिकूल आचरण समर्पित नहीं होंगे, ध्यान रखना। यदि आप भगवद विमुख गंदी बातें करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे और फिर बोलेंगे कृष्णार्पणम मस्तु, तो आपको एक और बता दें, जैसे उपजाऊ भूमि में जब गेहूं बोया जाता है तो एक मन का 60 मन होता है,
ऐसे ही भगवत समर्पित कर्म बहुत गुना बढ़ करके मिलता है। तो अगर आप दुराचार समर्पित करोगे ना तो उसका दंड कई गुना बढ़कर मिलेगा, क्योंकि वो समर्पित हो गया, समझ लीजिए, होश में। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गोस्वामी जी ने सिद्धांत बनाया है, कोई हमसे भगवत विरुद्ध बात होती है तो हमें बार बार प्रभु के सामने अंतर से प्रार्थना करके बल मांगना है कि नाथ हमें ऐसा बल दीजिए कि हम आपके प्रतिकूल आचरण न करें। आप जो आदेश किए हैं उसके विरुद्ध आचरण, नाथ मैं बहुत नीच हूं, मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है, तो वो क्षम्य है, वो क्षमा हो जाएगा। यहां समर्पण करने की बात भगवान कह रहे हैं, जो कर्तव्य कर्म है, जो भगवान ने आदेश किए, मनमानी अब गंदे गंदे भोजन पाओ, गंदे गंदे पेय पदार्थ पियो, गंदे आचरण करो। बोले सुना था सत्संग में कृष्णार्पणम मस्तु, फिर वो कई उपजाऊ भूमि है ये शब्द कृष्णार्पणम मस्तु, ये कई गुना बढ़कर के फिर, इसलिए सावधान। क्योंकि अगर इस रहस्य को नहीं समझोगे तो समझ में आएगा ना सर्वाणि कर्माणि। अब हम मनमानी आचरण करें, इसके बाद बोल देंगे राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, नहीं। इसीलिए कई बातों को भगवान ने कहा कि अनाधिकारियों के सामने न कहे। जैसे गीता जी की बाद में कहा कि ऐसे ऐसे जो संशय करने वाले हैं, जो ऐसे ऐसे लोगों के सामने ये गीता का उपदेश न करें, क्योंकि वो अपनी धूर्तता के कारण इसका गलत प्रयोग करेंगे। अपने विवेक के द्वारा, इसीलिए विवेक शब्द लिखा है। विवेक का अर्थ ही होता है जो असत का त्याग और सत्य में प्रतिष्ठित करवाए। विवेक के द्वारा, पहले अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा का मतलब होता है विवेकवान। तुम अपनी विवेकवती बुद्धि से जो जो कर्म करो, देखो विवेकवती बुद्धि, अज्ञान के द्वारा दुराचार होता है, विवेक के द्वारा सदाचरण होते हैं। विवेकी कासो कहें जो असत को छाणे और सत को गह ले, ध्रुवदास जी ने लिखा है सिद्धांत विचार लीला में। और अविवेकी कासो कहे जो सत असत सब छाणे और सब गह ले, उसको ज्ञान ही नहीं। तो विवेकवती बुद्धि से जो जो कर्म करे वो मेरे को अर्पित कर दे, बहुत बिल्कुल निर्मल करने का उपाय है। अगर अपने से गलती होती है तो मालिक है ना, गलती हुई, आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि मैं इससे लड़ पाऊं, इसे जीत पाऊं। नाथ आप तो सर्व सामर्थ्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, क्या मुझ जैसे नीच से ये नीच आचरण नहीं छूट पाएगा, प्रभु मेरे को बल दीजिए। वो बराबर हो गया, पर चालबाजी नहीं, वो बहुत चतुर है। अंदर से तुम्हें दुख हो रहा है, बार बार अपने को धिक्कार रहे हो, नहीं होना चाहिए ऐसा, फिर भी क्यों हो रहा है, हे नाथ कोई न कोई मेरा अहंकार प्रभु अब तो दूर करो, कब तक हम ऐसे आपके विरुद्ध आचरण करते रहे। वो दुखी है, बराबर हो गया, उसका उसे कोई दंड नहीं मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो सब अपने सद आचरण प्रभु को अर्पित कर रहा है। तो असद आचरण भस्म हो जाएंगे, जो विवश होके हो रहे और उसको दुख है इस बात का कि नहीं होना चाहिए, समझना। और जो चतुराई पूर्वक खूब हर्षित होकर करता हो कृष्णार्पणम मस्तु, तो होश में रहना, वो बहुत चतुर नागर शिरोमणि है। देखो दैन्यता से दुखित होकर के बड़े से बड़े अपराध का भी क्षमापन बिना किसी अन्य प्रायश्चित के है, लेकिन चतुरता पूर्वक बड़े से बड़े प्रायश्चित करने के बाद भी आप पवित्र नहीं होगे। अध्यात्म चेतसा, उपासक का उद्देश्य जब भगवत प्राप्ति होता है तब यह सूत्र लागू होता है, ध्यान रखना। अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं तो चल ही नहीं पाएगा इस सूत्र पे कि मुझे सारे कर्म। बहुत आनंद आता है प्रारंभ में, जब इतना विवेक विकसित नहीं होता तो ये बात केवल इतनी समझ में आती है कि जो जो भी हम करेंगे अपने प्रभु को समर्पित करेंगे। तो प्रारंभ में इसका ऐसा ही था कि कर्म करने जा रहे हैं तो हे प्रभु ये आपकी प्रसन्नता के लिए करने जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो उस समय भाव है प्रभु के लिए कर रहे हैं, और कर्म जब संपन्न हुआ तो समर्पित किया, हे प्रभु इतने मिनट इतने घंटे में ये जो हुआ कर्म वो आपको समर्पित। सोहनी से पूछा से रसोई जो जो भी, बड़ा आनंद आता प्रारंभ की बात। फिर धीरे धीरे जब ये अनुष्ठान हुआ तब ये समझ में आया कि
कि समर्पण करने की अब जरूरत क्या है? तुम हो ही नहीं तो समर्पण क्या करना है? अब तो ये सब उन्हीं का है। ये आया विवेक में कि ये बार बार कृष्ण अर्पणम मस्तु, शिव अर्पणम मस्तु, ये क्यों? अपना कुछ है क्या? ये उसका फल आया। ये शरीर भी तो प्रभु के द्वारा रचा हुआ है, पदार्थ भी प्रभु के द्वारा दिए हुए हैं, विवेक भी प्रभु ने ही दिया है, कार्य करने का बल भी उन्होंने दिया है, कार्य में जो हमारी रुचि वो भी सब उन्हीं का तो है ना, तो उन्हीं का है, तो सब पूरा उन्हीं का है। अब लो खत्म, वो अर्पणम मस्तु खत्म। क्यों? क्योंकि जो अर्पण करने वाला तो वही अर्पण हो गया। तो अब जितनी चेष्टा होती है, जैसे घर का कोई निजी सेवक होता है तो उसकी कोई पेमेंट वाली बात नहीं, इसलिए समय वाली कोई बात नहीं होती, 24 घंटा का होता है, जब चाहो जो करवा लो, अपने घर का सदस्य जैसा। ऐसे ही जब तक हम बाहरी रहते हैं, कुछ फल फूल चाहिए, तब तक ये समर्पण की, यही समर्पण आपको शुद्ध ज्ञान दे। फिर ये बात आ जाती है कि ये तो यंत्र है प्रभु का, सब कुछ प्रभु का है, अब क्या समर्पण करें? कुछ बचा ही नहीं तो समर्पण क्या करें? सारी चेष्टाएं उन्हीं की हो रही है। ये तभी होता है जब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की प्राप्ति की चाह हट जाती है। तो हम आपको बताएं, बहुत जल्दी ये हटा देगा ये भाव कि हमें सब कुछ प्रभु को समर्पण करना है। आप करते रहिए तो उत्पत्ति विनाशशील समस्त कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और आपको अंदर ऐसा अनुभव होने लगेगा कि एक यंत्र है, कराने वाले यंत्री प्रभु हैं, वही जो चाहते हैं करा रहे हैं, जो वही करा रहे हैं, अपनी वस्तु से करा रहे हैं। अब तो फिर मेरा इसमें क्या जो मैं समर्पण करूं? मैं भी तो समर्पित हो गया, खत्म। अब यहां ये बात खत्म हो जाती, अब उसके अंदर स्वरूप बोध होगा। ये क्रम बाय क्रम होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य जब भगवत प्राप्ति हो जाता है और हमारे सारे कर्म केवल प्रभु के लिए होते हैं, तो सारी आशाएं, उसकी संपूर्ण आशाएं नष्ट हो जाती है। चाहे वो वस्तु दे के करें और चाहे वो वस्तु हटा के करें। उनका वस्तु देना भी बड़ा सुखद होता है और उनका वस्तु हटाना भी बड़ा सुखद होता है। जैसे कई ऐसी जहरीली वस्तुएं होते हैं कि हम स्वयं खा लें तो मर जाएं, लेकिन जब वैद्य देगा तो वही बहुत काम में आने वाली, बहुत बड़े बड़े रोगों को नष्ट करती। ऐसे ही ये भोग सामग्रियां या हमारी कोई कामना जब प्रभु के पास से पूर्ण होती है तो उसमें उनकी कृपा रूपी औषधि होती, तो वो फंसता नहीं है, वो मुक्तता की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। बहुत बढ़िया, सब कुछ जानने वाला समर्थ स्वामी हमारा है, अब मुझे क्या डरना? जैसे भी उनके हैं ना, सीधी बात उनसे करो ना, जो भी अंदर है उनके सामने खोल के रखो ना। अपनी एकांत कुटिया को बंद करके ठाकुर जी से बात करो, प्यारे देखो अंदर क्या क्या है, आप क्या नहीं दूर कर सकते? नाथ जो आपको पसंद नहीं वो क्यों रख रहे हो अपने घर में? ये आपका घर है, प्रभु आप इसको हटा दीजिए। आप अगर ऐसा नहीं मान पा रहे हो तो प्रभु मुझे ये दे दीजिए, ये नीचे की बात है। प्रभु मुझे दे, बस दूसरे से नहीं, प्रभु मुझे दे दीजिए, तो वो जो भी देंगे वो निर्विकार ही होगा। प्रभु का प्रसाद विकार नहीं करेगा, वो आपको बांधेगा नहीं। निराशीर निर्ममो भूत्वा, जब सब कर्म प्रभु को अर्पित किए जाते हैं तो उसकी एक महिमा प्रकाशित होती, सच्ची बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ती, ममता त्याग के लिए स्वाभाविक रुचि हो जाती है। आप देख लो, जब आप केवल प्रभु के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी वृत्ति पैदा होगी कि माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते ना, स्वाभाविक आपको रुचि होगी कि इनको देखूं ना, इनसे बोलूं ना, इनसे बात ना करूं। निर्ममो, ममता का वो स्वयं अपहरण कर लेते हैं। बस प्रभु और प्रभु के जनों में ममता रहती, मतलब उसमें अकल नहीं लगानी पड़ती कि शास्त्र ने कहा है ममता नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवत आश्रित है, भगवत समर्पित है, तो उसके हृदय में ऐसा विवेक आ जाता है कि अब उसे ममता रहती ही नहीं। ये बहुत दूरी तक ममता जाती है। वो गाली दें, अपमान करें, कभी प्यार न करें, फिर भी अपना हृदय उन्हीं के लिए मरेगा। ये ऐसी ममता है और ये केवल प्रभु की कृपा को ओर से जाती है। निर्ममो, ये सिद्धि है। ममता ये हमारी दुर्गति का कारण है और निर्ममता ये हमारी भगवत प्राप्ति का कारण है। तो इसलिए हम जो भी करें अपने प्यारे के लिए करें और हर समय नाम गुण सेवा, ये तीन हैं, इन पे ही हमारा जीवन पूरा व्यतीत होना चाहिए। इसके अलावा अन्य संग नहीं, अन्य संभाषण नहीं, अन्य क्रियाएं नहीं।